कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं एमएस टुडे। आज एसएपी के द्वारा ग्लोबल भारत मूवमेंट का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधियों को यहां बुलाया जाएगा और उनसे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात की जाएगी। उनसे उनकी सलाह भी ली जाएगी, उनके चैलेंजेस के बारे में पूछा जाएगा और किस तरह से अपने चैलेंजेस को हल करते हैं, ये बात भी यहाँ पर होगी। इस कार्य के लिए बेंगलुरु से भी एसएपी के कई प्रतिनिधि आ रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी साथ साथ जो लखनऊ में और भी विद्यालय हैं जैसे कि बीबीडी और इंटीग्रल, यहाँ के भी प्रतिनिधि आज लखनऊ में इस आयोजन में पहुँचेंगे। डॉक्टर अनुराग, रामादीन सिंह गर्ल्स पीजी कॉलेज। जहाँ तक डिजिटलाइजेशन का सवाल है, हम लोगों ने कोरोना में देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन में एजुकेशन सिस्टम कहीं पे डिसरप्ट नहीं हुआ। ये केवल टेक्नोलॉजी का सहयोग था कि जिसके वजह से हम लोग कुछ ही दिनों में माइग्रेट कर गए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि वीआर और एआर का ज़माना है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि वर्चुअली टीचर क्लासरूम में खड़ा होकर क्लास ले रहा है और वो टीचर एक्चुअली कहीं बहुत दूर कैलिफोर्निया में या दूर देश में है और वहाँ से आपको एक चलती हुई आकृति दिखेगी जो पढ़ाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी की ही वजह से संभव हुआ है। 5G 6G आने वाला है, तेज़ इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, इसके वजह से पूरा एजुकेशन ग्लोबल हो जाएगा। हम लखनऊ में रह के कैलिफोर्निया MIT की एजुकेशन ले सकते हैं। ये केवल संभव होगा तकनीक की वजह से और ये एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि गांव में पढ़ने वाला बच्चा आज बहुत उच्च तकनीक उसको नहीं मिल पाती है, बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि टीचर्स नहीं है। जब ये टीचर वर्चुअली उसके पास पहुंचेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं, लाइव लेक्चर्स उसके पास जब पहुंचेंगे VR के माध्यम से, तो वो एक गेम चेंजर होगा। और ये एजुकेशन सिस्टम पूरी बात में, मैं बेसिक एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ, माध्यमिक की भी बात कर रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक बार किसी क्लास हो रही थी स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बच्चों, पृथ्वी गोल है, और एक सर्कल बनाया, कहा कि पृथ्वी गोल है ऐसा। अब एक बच्चा बैठा था, उसने कहा कहीं गोल तो दिखी नहीं हमको, हम तो गांव में ऐसे टहलते हैं, बिल्कुल प्लेन दिखती है, कहाँ गोल कहीं एंड होता होगा, वहाँ गिर जाते होंगे, तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। तो उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब दोबारा दिखाया गया कि देखो पृथ्वी गोल है लेकिन इतनी बड़ी है कि जितनी दूर तुम दौड़ सकते हो वो सब चपटा दिखेगा और मैग्नेटिक फोर्स आपको खींचे रहेगी, आप गिरोगे नहीं, और पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है। तो तब उसको समझ में आया कि ऐसा क्यों है, दिन और रात बड़े छोटे क्यों होते हैं। तब उसको ये चीज़ वो विजुलाइज नहीं कर सकता, आप किताब में कितना भी पढ़ाएं। तो उसका एक टैग लाइन था कि आपके 3D सवालों के जवाब 2D किताबों में नहीं मिलेंगे। तो किताबें पढ़ाई 2D है, उसे हमें 3D बनाना है, तभी हमें सही जवाब मिल पाएंगे। सर, बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम से बड़ा डरते हैं। अगर मैं अपने पढ़ाई के दिनों की बात करूं तो हमारे जो क्लासमेट्स थे और हम भी जब एग्ज़ाम्स आते थे पास में तो बड़ा डर लगता था, बड़ा एक एंजाइटी टाइप की होती थी। ये डर सर कैसे अब ओवरकम किया जाए और इस डर से बाहर निकल करके भविष्य की ओर कैसे देखा जाए? देखिए, हमारे देश में एग्ज़ाम को एक इतना बड़ा हुआ बना दिया गया है कि जैसे आप क्या करने जा रहे हैं, और अगर हम इसको पास नहीं कर पाए तो हमारा सोशल और सोसाइटियल प्रेशर इतना होगा कि वो हमें बिल्कुल घृणा के नज़र से देखेगा। जब तक हम इस चीज़ से ओवरकम नहीं होंगे, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात की गई है कि हम रोज़ रोज़ इवैल्यूएशन करें। ऐसा नहीं है कि बोर्ड का एग्ज़ाम 2 साल बाद होगा और वही 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको सब टेस्ट कर लिया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, ग्रुप में इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन फ्रेंडली होना चाहिए।
ये नहीं है कि एक बहुत शांत माहौल में आप बैठा करके और किसी से एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो मेंटल प्रेशर में है बच्चा, तब आप उसका रियल जान पाएंगे। और तभी तो ये चेंजेस हमें इवैल्यूएशन सिस्टम में भी लाना है, और इवैल्यूएशन सिस्टम जब चेंज होगा तभी आप रियल पता कर पाएंगे। आज देखिए बहुत सारे बच्चे, मैं कहीं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जो बच्चे मैथ्स में फेल हो जाता था और उसको क्लास के बाहर खड़ा किया जाता था, वो आज आर्मी ऑफिसर है। जिस बच्चे को देखा जाता था कि किसी से इंटरेक्ट नहीं होता है, वो सेलिब्रेटेड राइटर है। ये कैसे होता है कि हमारा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर रहा है बच्चा, पर रियल लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल है? ऐसा कैसे है? इसका मतलब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम कहीं पे सही प्रतिभा को नहीं चुन पा रहा है, नहीं देख पा रहा है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो ये परिवर्तन ज़रूरी है। डॉक्टर